हाय यार, नीट का रिज़ल्ट आ चुका है। जैसे तुम लोगों को भी पता होगा, मेरा भी आ गया है। एंड मैं बहुत ही घटिया स्कोर कर रही हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगी कि हाँ मुझे नहीं पता था कि ऐसा रिज़ल्ट आने वाला है। मुझे पता था, मैंने भी अपने मार्क्स कैलकुलेट करके रखे थे। एंड सब नहीं करे होते हैं। मैं लास्ट 3 ईयर से पेपर दे रही हूँ एंड मेरे मार्क्स बढ़ ही नहीं रहे और मुझे नहीं लगता कुछ बढ़ेगा। ठीक है, मेरी मम्मी मेरे को 2-3 बार कॉल कर चुकी हैं मेरा रिज़ल्ट पूछने के लिए कि बेटा कितने मार्क्स हैं। एंड मेरे को पता चल चुका था कि रिज़ल्ट आ चुका था, बट मैं चेक नहीं कर रही थी बिकॉज़ मुझे पता है कि मैं कितना स्कोर कर रही हूँ। चेक करके कोई फ़ायदा नहीं। स्टिल मैं चेक करने गई और रिज़ल्ट क्या, कुछ चेंज थोड़े ना हो जाएगा ऑफ कोर्स। मैं ये बोल रही थी कि सबके पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छा करें लाइफ में। सब कोई अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ें ही सोचता है और नो डाउट बच्चे भी मेहनत करते हैं, वो भी चाहते हैं कि अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएं। और मैंने भी ट्राई किया था, मैंने भी अपनी कोशिश पूरी की कि मैं अच्छा कर पाऊँ पेपर में। बट यार देखो, हो सकता है तुम लोग भी मुझे जज करो कि लास्ट 3 ईयर से दे रही है और इसके मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे क्या। मेरे मार्क्स इंक्रीज़ ना होने के बहुत सारे रीज़न हैं, ठीक है, बट अभी मैं बताऊंगी तो लोगों को लगेगा कि एक्सक्यूज़ दे रही है। बट मुझे पता है, मेरे मम्मी पापा को भी पता है कि मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे रही, वो रियलिटी है मेरी लाइफ की। देखो यार, मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा। और मेरे मम्मी पापा तो बहुत उन्होंने मेरे मम्मी पापा ने मेरे को कभी ऐसे फोर्स नहीं किया किसी चीज़ के लिए। एंड अभी तक मैं अपने जितने भी मार्क्स है, फिर टेस्ट के और फिर किसी चीज़ के हो, मैंने हमेशा उनसे रियलिटी ही बताई है। कभी झूठ नहीं बोला कि हाँ मेरे बहुत कम मार्क्स भी आ रहा है तो उसे बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल दिया कि नहीं मेरे तो इतने मार्क्स आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस बार का भी मार्क्स मैं बताऊँगी अपने मम्मी पापा को, क्या बताऊँगी। और हाँ मैं ये भी बता रही थी कि मैंने सिर्फ नीट का ही पेपर नहीं दिया, मैंने 4 एग्ज़ाम्स दिए हैं, 4। बट रिज़ल्ट मैं किसी में सेलेक्ट नहीं हुई। फर्स्ट नीट तो गया, ठीक है। सेकंड मैंने एम्स नर्सिंग का पेपर दिया था, जिसमें मुझे लिटरली मेरे को अंदर से पूरा बिलीव था कि मैं इसमें अच्छा स्कोर करूँगी, अच्छे मार्क्स ले आऊँगी एंड मैं एम्स के लिए सेलेक्ट हो जाऊँगी। जेन्युइनली मेरे को इतना ज़्यादा बिलीव था ना खुद के ऊपर। बट जब मैं पेपर देने गई, नो डाउट मैंने बायो किया, मेरा बायो बहुत अच्छा गया, केमिस्ट्री भी अच्छा गया, बट फिज़िक्स में से नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आई थिंक क्या मैं एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाई और उतना स्कोर नहीं कर पाई जिससे मेरे को कोई सीट मिले एम्स में, ठीक है। और उस दिन मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, बहुत ज़्यादा। उस दिन मेरे को रोना आ रहा था बहुत ज़्यादा और मेरी मम्मी का भी फेस पूरा उतरा हुआ था। फर्स्ट टाइम मेरे को इतना ज़्यादा गंदा फील हो रहा था, लाइक लिटरली उसके मतलब पूरे रास्ते में मैं ऐसे चुप होके आई हूँ। और नेक्स्ट डे जब मैं लाइब्रेरी गई तो मेरे को ना ऐसे सॉरी यार, तो नेक्स्ट डे जब मैं लाइब्रेरी गई तो मेरे को बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था उस टाइम पे। एंड सच बताऊँ तो मैं रोई भी थी बिकॉज मेरे को लग रहा था कि मैं अच्छा करूँगी पेपर में, बट मैं नहीं कर पाई, ठीक है।
सॉरी यार, वो एक्चुअली मेरे पापा आ गए थे। तो क्या बता रही थी मैं? हाँ, एम्स का पेपर। सो वो तो चला गया, ठीक है। देन फिर से मैंने एम्स पैरामेडिकल दिया, और उस टाइम पे तो मैं इतनी टूट चुकी थी कि लाइक मैंने इतना सोच लिया था कि नहीं होने वाला इसमें भी। जब उसका नहीं हो पाया तो इसमें क्या ही तोड़ फोड़ लूँगी मैं, ठीक है। क्या वही हुआ। सो मैं मतलब लास्ट डे आते आते मैंने खुद को मोटिवेट कर लिया था कि दूंगी मैं पेपर, फिर भी अच्छे से, ठीक है। और मैं गई पेपर देने। उसके बाद से मैंने बायो की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स इस बार मैं थोड़े अच्छे से करके गई कि एटलीस्ट कुछ तो क्वेश्चंस कर लूँ मैं, ताकि मैं सेलेक्ट हो पाऊँ, ठीक है। देन हाँ, तो उसमें ऐसा सीन हो गया था कि उन्होंने आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें दे रखी थी भाई, जो मैंने कभी पढ़ा भी नहीं। वो चीज़ें मैं कहाँ से करूँगी, ठीक है। तो भाई कंक्लूज़न यही है कि मेरा इन तीनों पेपर में से तो किसी में नहीं हुआ, ठीक है। लास्ट एक पेपर जो मैंने दिया था वो हाँ सीनेट का पेपर था, ठीक है। तो आई थिंक क्या, हाँ यही, उसमें ऐसा रूल है कि तुम अगर अदर स्टेट के हो तो तुम्हें कोई गवर्नमेंट की सीट नहीं मिलेगी।